क्या हाल है? समय और दूरी, टाइम एंड दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। आज का क्लास क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी में चाल, दूरी, समय, ये तीन चीज़ होता है। क्या क्या होता है? चाल, दूरी, समय। धीरे धीरे बोलिए। चाल, दूरी और समय। चाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड। दूरी को डिस्टेंस, समय को टाइम। इंग्लिश में चाल को एस दिया जाता है, डिस्टेंस को डी दिया जाता है, समय को टी दिया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या क्या दिया जाता है? चाल के लिए एस का यूज करते हैं। चाल के लिए एस का यूज करते हैं। चाल के लिए एस, दूरी के लिए डी, समय के लिए टी। ये याद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समय और दूरी में क्या क्या होता है? चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय। चाल के लिए चाल को गति भी कहा जाता है। चाल को गति भी कहा जाता है। चाल को क्या कहा जाता है? गति। यहाँ पे लिख दे। चाल को क्या कहा जाता है? गति। चाल को गति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चाल क्या होता है? स्पीड। स्पीड, चाल। चाल होता क्या है? चाल किसे कहते हैं? कोई बताएगा? बताएगा? इसी के अभी आप अपने रूम से यहाँ पे क्लास करने के लिए आए, तो आपका घर यहाँ, आपका रूम यहाँ से कितना दूर? किसी का हो सकता है 500 मीटर हो, किसी का 100 मीटर हो, किसी का 1 किलोमीटर हो, 1.5 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो। तो उसको क्या बोलते हैं? दूरी। यहाँ से हम लोग मार्केट जाते हैं, कझा मार्केट बगल में जो है, तो यहाँ से कझा मार्केट की दूरी क्या है? 3.5 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 3.5 किलोमीटर। फिर वहाँ से हम लोग आते हैं, गए आए तो कितना हो गया? 7 किलोमीटर। 3.5 7 किलोमीटर हो गया। तो हम लोग कितना दूरी तय किए? 7.5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूरी तय किए। अब देखिए, आपका क्लास है, ये आपका क्या है? क्लास। ये आपका घर है। घर से आपका क्लास का दूरी हो गया आपको 1 किलोमीटर। यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम? यहाँ से घर से क्लास आने के लिए कितना दूरी आपको तय करना पड़ा? 1 किलोमीटर। कितना दूरी तय करना पड़ा? 1 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ? दूरी। हो सकता है कि आप कोई दौड़ के आया होगा, कोई साइकिल से आया, कोई बाइक से आया, कोई पैदल आया। सबका अपना अपना स्पीड होगा। कोई 2 मिनट में यहाँ पहुँच गया, कोई आधा घंटा में पहुँचा, कोई 1 घंटा में पहुँचा। तो वो सबका क्या होगा? सबका अपना अपना स्पीड होगा। ये क्या होता है? स्पीड। कोई आया लड़का बाइक से, उसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 60 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में चल देता है। वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो वो 1 किलोमीटर कितने समय में चलेगा? कोई लड़का 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 1 किलोमीटर कितने समय में वो तय करेगा? 1 मिनट। कितने देर में? देख लेते हैं ना, देख लेते हैं क्या होता है। 60 किलोमीटर 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट में। तो 1 किलोमीटर 60/60, 1 मिनट। तो 1 किलोमीटर वो कितने देर में चलता है? 1 मिनट में। कौन बोला था 1 मिनट? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 1 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा? 1 मिनट। इसीलिए अब देखिए, अब चाल किसे कहते हैं? थोड़ा बहुत समझे समय, दूरी और चाल के बारे में। समय, दूरी, चाल क्या है? किसी भी चीज़ को
किसी भी गाड़ी को, किसी भी वस्तु को, कोई भी कितने स्पीड में चलता है अपने घर से मार्केट जाने के लिए, अपने जैसे हम लोग पटना में रहते थे, हम लोग पटना से घर आते थे तो ट्रेन से आते थे, हम लोग बस से आते थे। ट्रेन से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बस से आने में 5 से 6 घंटा लगता था। क्यों? ट्रेन का स्पीड और बस के स्पीड में अंतर है ना, इसीलिए सबका स्पीड अलग अलग होता है। तो चाल स्पीड क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इकाई समय समझते हैं? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दरोगा का दौर देखे हो? उस सब का दौर में रहता है कि 4 मिनट में 1600 मीटर जाना है। हम तो नहीं देखे हैं कभी, हम ऊपर सुने हैं, पढ़े हैं कि 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। 1600 मीटर दौड़ करना पड़ता है। आर्मी का दौड़ निकालता है ना, पुलिस दरोगा सबका दौड़, तो 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर दौड़ना पड़ता है। कितने समय में? 4 मिनट में। 4 मिनट में। और दौड़ लेता है, 1-2 नहीं, हज़ारों छात्र दौड़ लेता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय क्या है? 4 मिनट। तय की गई दूरी कितना है? 1600 मीटर। इसी को चाल कहते हैं। इसका एक स्पीड होगा। 1 मिनट में ये कितना? 1 मिनट में हो सकता है ये 400 मीटर दौड़ता होगा, 500 मीटर दौड़ता होगा। इसका एक स्पीड होगा। 1 मिनट में ये 500 मीटर दौड़ता होगा, तो 4 मिनट में 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर। एक गाड़ी है, दस किलोमीटर चलना है हमको। 10 किलोमीटर चलना है। किससे? चलिए 10 किलोमीटर चलना है बाइक से, ठीक? बाइक से, ठीक ना? हमारी बाइक की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या स्पीड है हमारी? बाइक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको चलना कितना है? जाना कितना है? 10 किलोमीटर। तो उसका चाल ज्ञात करो। तो चाल बताएं, चाल क्या होगा? चाल जब भी आएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। हो सकता है किलोमीटर प्रति मिनट में भी आए, किलोमीटर प्रति सेकेंड में भी आए, वो अलग बात है। लेकिन जब भी आएगा किलोमीटर भी रहेगा, समय भी रहेगा, मतलब दूरी भी रहेगा, समय भी रहेगा। चाल हमेशा दूरी और समय दोनों के साथ में आएगा। चाल हमेशा दूरी और समय के साथ में आएगा। तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? 10 किलोमीटर चलना है, समय कितना है? 40 किलोमीटर, ये तो चाल हो गया। 5 मिनट में हमको 10 किलोमीटर चलना है। 5 मिनट टाइम दिया आपको। आपके पापा बोले क्या 5 मिनट तुम्हारे पास टाइम है? 5 मिनट टाइम है, बाइक लो, यहाँ से मार्केट जाओ और मार्केट से घर आओ। 5 मिनट में मार्केट की दूरी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मार्केट की दूरी है कितना? 5 किलोमीटर। आप जाइएगा 5 किलोमीटर तो आइएगा भी ना, तो ये 5 फिर ना 5 किलोमीटर आप चल लिए। एक बार जाने का 5 किलोमीटर, फिर एक बार आने का 5 किलोमीटर,
तो हुआ ना 10 किलोमीटर। पापा आपको बोले 5 मिनट टाइम है तुम्हारे पास, अभी निकलो, टाइम देखो, अभी निकलो, 5 मिनट में तुम आओ वहाँ से घूम के मार्केट से, रुकना नहीं है कहीं, ऐसे जाना है फिर आ जाना है। टोटल कितनी दूरी हुई? 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर आए, टोटल 10 किलोमीटर दूरी हुआ। आपके पास टाइम कितना है? 5 मिनट। तो अब आपको पापा, आप जब घर पहुंच गए तो आपके पापा आपसे पूछे, बताओ बेटा चाल क्या था तुम्हारा, चाल क्या था, तुम्हारी स्पीड क्या थी? 5 मिनट में तुम 10 किलोमीटर का जो सफ़र तय किए तो तुम्हारी स्पीड क्या थी? तो स्पीड बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। वेरी गुड, आज ये लड़का दोनों सवाल का जवाब सही दे रहा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना था? 10 किलोमीटर। समय कितना था? 5 मिनट। ये कटेगा, मतलब 2 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में ये 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता था। इसको कहते हैं पापा का डर, इसको कहते हैं पापा का डर। क्या जी, ऐसे पैदल नहीं चलेगा 2 किलोमीटर, ऐसे डर के मारे 1 मिनट में 2 किलोमीटर का सफ़र किया तो निकल गया। चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल होता क्या है? चाल होता क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वस्तु कौन था यहाँ पे? वस्तु जो लड़का गया, जो लड़का मार्केट गया और मार्केट से आया, किसी वस्तु द्वारा। तो वस्तु कौन था? वो लड़का था, मतलब वो बाइक था, बाइक से गया ना। इकाई समय में, इकाई समय क्या था? 5 मिनट। तय की गई दूरी, दूरी क्या था? 10 किलोमीटर को चाल कहते हैं। तो इसलिए चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डी बाय टी। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेरी गुड, ये समझ गए? दूरी बराबर क्या होता है? सॉरी, दूरी नहीं है, चाल है, अभी चाल बता रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कोई दिक्कत भी होगा? हाँ, चाल को क्या कहते हैं? चाल को किस सिंबल से दर्शाते हैं इंग्लिश में? चाल को किस सिंबल से दर्शाते हैं? एस, दूरी को डी, समय को टी। समय और दूरी, यही होता है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस में। देखिए एक चीज और नोट कीजिएगा, इसको इरेज करें, इसको नोट कर लीजिएगा, ये और ये भी। चाल जो है 2 चीज पे निर्भर करता है, 2 चीज पे डिपेंड करता है। चाल है ना, ये 2 कारकों पे निर्भर करता है। पहला समय तथा दूसरा दूरी। पहला क्या? चाल 2 कारकों पे निश्चित करता है। पहला दूरी, दूसरा समय। पहला दूरी, दूसरा समय। पहला डिस्टेंस, दूसरा टाइम। चाल 2 कारकों पे निर्भर करता है। पहला दूरी, दूसरा समय। पहला दूरी, दूसरा समय। चलिए ठीक। गति क्या होता है? गति किसी वस्तु में समय समय पर गति के साथ साथ स्थान में भी परिवर्तन होता है। किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान में भी परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको गति बोलते हैं, गति बोलते हैं। किसी वस्तु में
स्थान के साथ साथ, समय के साथ साथ स्थान का भी परिवर्तन होता है। किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान का भी परिवर्तन हो उसे गति कहते हैं। वेग, वेग, चाल, गति, वेग, ये तीनों मिलता जुलता चीज़ है। चाल, गति, वेग, ये तीनों मिलता जुलता है। कौन सा? चाल, गति, वेग। चाल, गति, वेग। चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। गति क्या होता है? किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान का परिवर्तन हो उसे गति कहते हैं। वेग, वेग क्या होता है? कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसे वेग कहते हैं। कहते हैं ना, आज हवा का वेग पश्चिम की ओर है, हवा का वेग आज उत्तर की ओर है, हवा का वेग आज पूरब की ओर है, तो हवा का वेग होता है। वेग, किसी वस्तु में इकाई समय में एक निश्चित दिशा, इकाई समय में एक सटीक टाइम में एक निश्चित दिशा में जब गति करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको वेग बोलते हैं। जितनी दूरी तय करता है उसे वेग बोलते हैं। किसी वस्तु में निश्चित समय में निश्चित इकाई की दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसे वेग कहते हैं। फिर से एक बार फ्रेज सुनिएगा। किसी वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितना दूरी तय करता है उसे वेग कहते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा, इसका दिशा इधर है, ये आज इधर को ही चलेगा, आज ये इधर को ही चलेगा, वस्तु है ये। किसी वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा, ये अपना दिशा परिवर्तन नहीं करेगा, ये सीधा चलते रहेगा। किसी वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी भी दूरी तय करेगा, ये चाहे 1 किलोमीटर दूरी तय करे, 10 किलोमीटर दूरी तय करे, 50 किलोमीटर दूरी तय करे, उसको क्या बोलते हैं? उसको वेग कहते हैं। वेग। गति को क्या बोलते हैं? किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान का परिवर्तन हो उसे वेग कहते हैं, उसे गति कहते हैं। चाल, गति, वेग, ध्यान रखिएगा। चाल, गति, वेग, इसको इरेज कर दें। चाल, गति, वेग, इसको ध्यान रखिएगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे। आज धूप कितना ज़्यादा है रे, आज धूप तो भयानक की है। कौन बोला? मम्मी। चाल, गति और एक क्या है बताएगा? चाल, गति और एक क्या है? वेग। चाल, गति, वेग। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। गति क्या है? किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थान का परिवर्तन हो उसको क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। अब आते हैं हम लोग वेग पे। वेग क्या है? कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसको वेग कहते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में एक निश्चित दूरी पे जितनी भी दूरी तय करता है, एक इकाई समय में, अब ये वस्तु है, ये आज अपना रास्ता नहीं बदलेगा, ये यहाँ तक, ये 10 किलोमीटर गया, ख़त्म हो गया। हवा चलता है ना, हवा उत्तर की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर हवा चल रहा है, 4-5 किलोमीटर गया, ख़त्म हो गया। 4-5 किलोमीटर गया और क्या हुआ? ख़त्म हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? वेग। उसको क्या बोलेंगे? वेग। तो चाल बराबर क्या होता है?
दूरी बटे समय। चलिए ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। चाल को इंग्लिश में क्या क्या करते हैं? एस, एस इंटू टी। डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुना समय। अभी हम लोग क्या निकाले थे? एक लड़का 10 किलोमीटर चल के आ गया ना, दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर। चाल कितना था? पता नहीं। 5 मिनट। समय था 5 मिनट ना। समय कितना था? 5 मिनट। जब उसका चाल निकाले थे हम लोग तो कितना आया था? 2 किलोमीटर प्रति मिनट आया था ना। ठीक, अब हम लोग दूरी निकालते हैं। दूरी ख़त्म कर दो, दूरी मालूम नहीं, दूरी मालूम नहीं। समय है 5 मिनट, स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति मिनट, तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी क्या होगा? चाल कितना है? 2 किलोमीटर प्रति मिनट है ना जी। और समय कितना है? 5 मिनट। आया 10 किलोमीटर आ गया। दूरी 10 किलोमीटर, यही तो निकालना था। समय 5 मिनट, चाल 2 किलोमीटर प्रति मिनट, समय 5 मिनट, आया 10 किलोमीटर। हम लोग को पहले से भी पता था ना कि दूरी 10 किलोमीटर है। आ गया? हो गया प्रूफ? हो गया प्रूफ? हाँ, तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। आप लेट से क्यों आते हो? आप लेट से क्यों आते हो? आप लेट से क्यों आते हो? मुर्गा बनवा दें? मुर्गा बनिएगा? हाँ, टाइम भूल गए थे? क्या पढ़ोगे? जब आप टाइम भूल जाते हो तो कैसे पढ़ोगे? मोबाइल का टाइम खराब है। टाइम मोबाइल से टाइम देख के तुम लोग आते हो? हाँ, टाइम मोबाइल से देख के आते हो? आज से पहले ज़माने के लोग, आज से 50-60 साल पहले जब कभी घड़ी नहीं हुआ करता था, तभी इस गांव में जब घड़ी नहीं हुआ करता था, तो अभी भी जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, दादाजी लोग हैं ना, उनसे पूछोगे ना तो वो सूरज देख के बता देंगे कितना टाइम हुआ है। वो आसमान देखेंगे ना तो वो तुमको बता देंगे कितना बज के कितना मिनट हो रहा होगा। और लगभग वो सही बोलते हैं। 99% वो सही बोलते हैं। तुमको अगर टेस्ट लेना है, जब कभी दादाजी लोग से मिलो ना, तो ऐसे ही उनसे तुम एक बार टाइम देख लो, ठीक। उनसे पूछो कितना बज रहा है, तो अगर तुम्हारे घड़ी में भी 1:10 हो रहा है तो वो बता देगा अभी 1 बज रहा है। वो ऊपर देखेगा ना आसमान में तो वो टाइम बता देगा। और हम लोग घड़ी देख के भी लेट हो जाते हैं। एक कविता हिंदी क्लास में, नहीं हुआ अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, सूरज के जगने से पहले खाट चोर उठ गया किसान। पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़े हो? हाँ, हिंदी बुक में कविता है जी, नहीं हुआ अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान। नहीं पढ़े हो? क्या क्लास भूल गए। नहीं हुआ अभी सवेरा 5 या 6 क्लास के हिंदी बुक में है। नहीं हुआ अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, सूरज को जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। हाय किसान को चैन कहाँ, करते रहता हरदम काम। हाय कविता भूल गए। 6 क्लास में शायद है ये कविता। तो किसान जो है सूरज के जगने से पहले, सूरज को उगने से पहले हम लोग देखेंगे ना आसमान में तो लाल लाल नज़र आता है। हाँ, क्यों नज़र आता है? वो रिफ्लेक्ट की वजह से नज़र आता है। तो सूरज उगने से पहले किसान उठ जाता है। और आप लोग हो कि टाइम पे भी नहीं आ पाते हो। काम क्या है? खाना, पढ़ाई करना, सोना, खेलना। खाना, पढ़ाई करना, सोना, टाइम मिला तो खेल लेना। पर आप लोग उल्टा करते हो। काम है खेलना, सोना, खाना, तब टाइम मिले तो पढ़ाई करना। आप लोग खाने पे भी ध्यान नहीं देते हो, बस खेलने पे ध्यान देते हो।
पहले कहावत था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे होगे खराब। अब उसको उल्टा कर दिया आप लोग, खेलोगे धूपोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। आप लोग अपोजिट कर दिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है, जितना ही देर पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे, यहाँ पे आना चाहिए, मेमोरी में अपलोड होना चाहिए। जितने ही वक्त पढ़ेंगे मेमोरी में अपलोड होना चाहिए, ठीक ना। तो कल से लेट नहीं कीजिएगा, और टाइम देखने की आदत लगाइएगा तो लेट हो जाएगा। कभी हमको देखा घड़ी पहनते हुए? हम मेरे फ़ोन में ना तो अलार्म लगता है ना हम घड़ी पहनते हैं। हमको आभास हो जाता है कि मेरा अब इतना बज गया, मेरा टाइम हो गया, जगने का टाइम हो गया, पढ़ाने का टाइम हो गया, हमको आभास हो जाता है। क्योंकि आप उसके प्रति जागरूक नहीं हो ना। बस पापा लोग भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, फोर्स दे दे के तो आ गए। आप अंदर से पढ़ाई का मन बनाओ। पढ़ोगे तभी जब अंदर से तुम्हारा मन करेगा, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ोगे। टॉर्चर करके कोई पढ़ाएगा तो वो तुमको सिर्फ बैठा सकता है। एक पिक्चर है, सुनिएगा, एक पिक्चर है, नाम भूल गए, देखा होगा सब, वो धर्मेंद्र है, शक्तिमान देखे हो? शक्तिमान में मुकेश खन्ना है ना, क्या है ना, मुकेश कपूर की मुकेश खन्ना जो भी है, नाम नहीं जानते हैं। हाँ, वो भी है उसमें हीरो। अमरीश पुरी विलन का रोल किया है। उसका एक गाना है, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, ऐसे समथिंग एक म्यूज़िक है, सर्च कीजिएगा ना, देखिएगा किस पिक्चर का म्यूज़िक है। तो उसमें ना धर्मेंद्र जो है ना पहले आर्मी में रहता है, तो वो किसी कारण बस ना उसको आर्मी से निकाल दिया जाता है, उसको किसी कारण आर्मी से निकाल दिया जाता है। तो जब वो आता है ना, जब ये जो मेजर रहता है उनका ना बेटी को किडनैप कर लेता है, बेटी की या पोती को ना अमरीश पुरी किडनैप किडनैप कर लेता है, और बहुत सारा आदमी को किडनैप करके रखता है, बहुत सारा लड़की बच्चा लोग को। तो जब धर्मेंद्र को पता रहता है वहाँ पे जाने का रास्ता, 4-5 हीरो है उसमें, धर्मेंद्र को पता रहता है। जब इनके पास आता है कि नहीं अब आपकी मदद चाहिए हमको, चलिए हमको आप वहाँ पे ले चलिए, तो ये बोलता है हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि हमको कोर्ट मार्शल करके तुम लोग बाहर कर दिए थे आर्मी से, अब हम क्यों जाएं, अब हम क्यों काम करें तुम्हारे लिए? सही बात है, कोई क्यों काम करेगा, हमको आप भगा दिए थे, कोर्ट मार्शल कर दिए थे। आर्मी लोग में कोर्ट मार्शल किया जाता है। अगर तुम एक भी चीज़ का उल्लंघन करोगे, रूल को अगर फॉलो नहीं किए, जब तक तुमको ऑर्डर ना मिलेगा कि तुम गोली चलाओ, अगर बिना ऑर्डर के तुम गोली चला दिए तो उसका जवाब देना पड़ता है। तो किसी कारण से ना उसको ना निकाल दिया कोर्ट मार्शल करके। तो ये बोला हम क्यों जाएंगे, सब सही बात है, क्यों जाएगा ये? तो बोला हम नहीं जाएंगे। तो इनको बहुत रिक्वेस्ट किया, सब मनाए इनको। तो ये बोला क्या, उसमें ना नसरुद्दीन शाह वो भी है, तो नसरुद्दीन शाह इसको बोलते हैं अगर आप नहीं चलिएगा ना तो आपको ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे। तो वहाँ पे धर्मेंद्र एक बहुत अच्छा लाइन बोले, कोई हमें तो लेके जा सकता है, हमें तो तुम लेके चले जाओगे, पर हमारे दिमाग को तो हम ही यूज करेंगे ना। तुम हमें पकड़ लोगे, हमें ज़बरदस्ती लेके चले जाओगे, पर हमारा जो ये दिमाग है इस पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, इस पर मेरा ही जोर चलेगा। इसको हम अपने अनुसार से ही यूज कर सकते हैं, इसको हम अपने अनुसार से ही यूज कर सकते हैं। इसीलिए किसी के साथ टॉर्चर करके किसी को राज़ी करवा सकते हैं, पर वो अंदर से तो खुद राज़ी होगा। तब फिर वो गए, माने उनको पिलाया दारू, मतलब इंग्लिश चला, शराब पिलाया उनको, पार्टी सार्टी हुआ, म्यूज़िक हुआ, तब इनको लेके गए। दूरी बराबर 4 गुना समय, समय बराबर दूरी बटा समय। बहुत लंबा के साथ क्लास चलेगा ये वाला। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे कौन क्या वैसे अभी लास्ट टाइम आपको समझा रहे हैं। समय बराबर दूरी बटे
चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। दूरी कितना था? 10 किलोमीटर। चाल क्या था उसका? 2 किलोमीटर प्रति मिनट था ना। समय कितना था? समय 5 मिनट था। हम लोगों ने स्पीड 10 किलोमीटर निकाल के प्रूव कर लिया था ना। हाँ चलिए 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर क्या था? दूरी। हम लोग दूरी निकाले थे ना कुछ देर पहले। दूरी को प्रूफ कर दिए। हम लोग चाल भी निकाल लिए थे, चाल को भी प्रूफ कर दिए। अब टाइम आया समय को प्रूफ करने का, तो समय को हम लोग भूल जाते हैं। दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। कटेगा 5 से, 2 से कटेगा 5 टाइम में आया 5 किलोमीटर दूरी। सॉरी कितना आया? समय 5 मिनट आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर कट गया। 5 मिनट। कितना आया? 5 मिनट। तो यहाँ पे था ना समय 5 मिनट था ना। था या नहीं? समय पहले से 5 मिनट पता था ना कि 5 मिनट है। हम लोग का भी 5 मिनट ही आया ना। इसका मतलब ये सही है। तो समय बराबर क्या होगा? तो समय बराबर दूरी बटे 4। एक बार हम इरेज करके तीनों का सूत्र फिर से लिख देते हैं। ओके, कोई आपसे ज़बरदस्ती तो कर सकता है, पर आपसे ज़बरदस्ती आपके दिमाग को यूज कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं। आपकी माता भी नहीं, आपके पापा भी नहीं, आपके गुरु भी नहीं, कोई नहीं कर सकता। वो आपको खुद से चलाना होगा। दूरी बराबर चलिए बोलिएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। दिख रहा है ना? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इंग्लिश में देखिएगा। दूरी मतलब डिस्टेंस इक्वल टू s इंटू टी। टी इक्वल टू डी बाय एस। एस इक्वल टू डी बाय टी। इसको ना नोट कीजिएगा, ये नोट करने वाला है। देखिए पता है आजकल के युवाओं में के अंदर जो है ना मोटिवेट ही ख़त्म हो गया। अब वो जो है ना नशा के तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया उनका। ये हकीकत है, ये छिपाने वाली बात नहीं है और ना ये शर्माने वाली बात है। नशा के तरफ ज़्यादा ही झुकाव हो गया है। वो उन चीज़ के पीछे ज़्यादा भागता है जिनका हमारी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम उन चीज़ के पीछे भागते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना है ही नहीं। कल को आपकी शादी हो जाएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर हमको ऐसा क्यों बोल रहे थे। हम लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना है ही नहीं। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बेवजह हम लोग उसके पीछे परेशान हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। समय बराबर आज हमसे 2 को लिखने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है जी? हैं? दूरी बराबर चाल गुना समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। याद रहेगा ना? दूरी और समय में याद रहेगा ना? ये अभी और इसमें बाकी है, पर आज हमको थोड़ा अंदर से अजीब लग रहा है। तो सुने धर्मेंद्र क्या बोला था? हमको तुम लेके तो चले जाओगे, पर मेरे दिमाग को तुम यूज नहीं करवा पाओगे, या हम खुद करेंगे।
इसीलिए किसी को हम फोर्स नहीं करते हैं कि तुम पढ़ो 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 खाओ। फोर्स किसी को किसी चीज़ के लिए मत कीजिए, फोर्स करो ही मत। फोर्स करने से क्या होगा, वो बंदा कल को तुम्हारा रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा। अभी जो तुम्हारा वो इज्जत दे रहा है ना, अगर फोर्स करोगे तो वो कल से तुमको इज्जत देना छोड़ देगा और इज्जत भी ना देगा तुमको। सोचो, थिंकिंग करो, हमको करना क्या है। सोचो हमको करना क्या है, पहले सोचो हमको करना क्या है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, आप सब में से कितने हैं जब रात में सोते हैं सोचते हैं कुछ भी सोचते होंगे रात में सोने टाइम में, कुछ भी सोचते होंगे ज़रूर कि हम कल क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कल कहाँ घूमने जाएंगे, कल क्या खाएंगे, कल किसके साथ क्रिकेट खेलेंगे, कल किसके साथ मेला घूमने जाएंगे। सोचते ज़रूर होंगे कल सुबह नहीं जाना है हमको पढ़ाई करने के लिए, जाना है कल सुबह 5 मिनट पहले चले जाएंगे। सोचते ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिमाग में आता होगा, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। गर्लफ्रेंड से बात करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, गर्लफ्रेंड से बात, लड़ाई हो गई है, करना ही नहीं बात, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आता होगा। ये दिमाग खाली कभी जाता ही नहीं है, सबसे बड़ी खासियत है ये, खाली जाता ही नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें आते रहता है। क्या सोचते हैं, दिख रहा है ना, अच्छा से दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसको नोट कीजिएगा और बताए नहीं आप लोग हमको क्या सोचते हैं। कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे, बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। आप अपने से कीजिए। हाँ, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा